अरे राहुल, क्या तुम्हें पता है स्कूल में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? आखिरकार स्कूलों में ही क्यों? क्योंकि स्कूलों से ही सभी तक अच्छे से जानकारी पहुंचाई जा सकती है, जिससे हम सभी बच्चों के मन में पूरी ज़िंदगी सफाई की भावना उज्जवल रहेगी और हम औरों को भी सफाई के प्रति जागृत करेंगे। हाँ राहुल, हाँ, अमित सही कह रहा है। अब हमारे देश में भी सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भी कई अधिकारी देश को स्वच्छ सुंदर बनाने का संकल्प लिए हैं और सभी को स्वच्छता के प्रति जागृत करने की कोशिश भी कर रहे हैं और खुद भी करके प्रेरणा दे रहे हैं। अरे सुनो तो, आज तो टीचर भी क्लास में कूड़े कचरे से होने वाली खतरनाक बीमारियों के बारे में बताएगी और तो और उनसे होने वाली परेशानियों को दूर करने का उपाय भी बताएगी। दोस्तों, साथ ही हमें अपने आसपास के लोगों को कचरे के बारे में तथा उससे होने वाली समस्याओं के बारे में शिक्षित करने का उपाय सोचना पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी बात तो सही कह रहे हो। आज जब मैं घर से स्कूल के लिए निकला ही था, तभी छत वाली आंटी ने छत से बाल्टी भरकर कचरा मुझसे कुछ कदम की दूरी पर गिराया और मैं बाल बाल ही बचा। वहां पहले से ही कुछ और कचरा पड़ा हुआ था और मैं जैसे तैसे अपनी नाक को ढककर आगे निकला और अपनी स्कूल बस में बैठ गया और रास्ते में मुझे एक बड़ा कचरे का पहाड़ दिखाई पड़ा और उसे देखकर मैं परेशान हो गया कि आखिरकार इस कचरे की समस्या का क्या समाधान है और रास्ते भर यही सोचता रहा। चलो चलो, लंच समाप्त हो गया। क्लास में चलकर टीचर से ही जानकारी प्राप्त करते हैं। हाँ हाँ, चलो। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों बताओ, आज मैं क्या पढ़ाने वाली थी? कचरे से होने वाली समस्याएं और उनके समाधान। वेरी गुड राहुल। बच्चों, क्या आप सभी को पता है कि दिल्ली तथा नोएडा जैसे शहर में क्रमशः प्रतिदिन लगभग 9,000 तथा 3,000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है और पूरे देश में 1.6 लाख मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन निकलता है। मैम, ये इतना सारा कचरा कौन करता है और ये कहाँ जाता है? सभी करते हैं। हर व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 200 से 600 ग्राम तक कचरा पैदा करता है। स्कूलों से भी कागज, चिप्स के रैपर, प्लास्टिक की बोतल और स्टेशनरी वेस्ट निकलता है। ये कचरा बिना अलग किए ही डंपिंग ग्राउंड तक भेजा जाता है और इस सारे कचरे को डंपिंग ग्राउंड तक ले जाने का खर्चा करोड़ों में आता है तथा इससे हवा और पानी भी प्रदूषित हो रहे हैं, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। पानी और कचरे का क्या संबंध है मैडम? कचरे की मात्रा बढ़ने से उसे कहीं भी फेंका जाता है, जैसे कि नदी के किनारे, तालाब में, कुएं में, और इससे पानी प्रदूषित होता है। मैम, ये इतना कचरा आता कहाँ से है? ये कचरा दुकानों से, अस्पतालों से, स्कूलों से, घरों से और कारखानों से आता है। ये सारा कचरा सूखे कचरे और गीले कचरे में बिना विभाजित किए ही डंपिंग ग्राउंड तक भेजा जाता है, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। हम गीले कचरे और सूखे कचरे को कैसे पहचानेंगे और अलग करने से क्या फायदा? कचरा तो उतना ही रहेगा। आसान है। गीले कचरे में हड्डी, दाल, सब्जियां, चावल, बाल, मांस, नारियल के खोल, सूखी पत्तियां, बचा कुचा खाना, अंडे के छिलके, केले के छिलके और लकड़ियां इत्यादि चीजें आती हैं। और सूखे कचरे में बैटरी सेल, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक, रेक्सीन कपड़े, रबर, पेपर, बल्ब, ट्यूबलाइट, टेट्रा पैक, मेटल, थर्माकोल इत्यादि चीजें आती हैं। गीला कचरा आपके पास वाले गड्ढे में जाएगा। उससे हम खाद और बायोगैस बना सकते हैं, जबकि सूखा कचरा रिसाइकल होने के लिए रिसाइकलर के पास जाएगा। डंपिंग ग्राउंड के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, यानी जीरो वेस्ट। केवल
अलग किए गए सूखे कचरे का मूल्य होता है। एक बार इसे आप गीले कचरे के साथ फेंकते हैं तो उसका मूल्य 90% तक घट जाता है। अरे वाह, ये तो सारी समस्या ही खत्म हो गई। बच्चों, याद रखें, पॉलीथीन का उपयोग ना करें, कूड़े को ना जलाएं, कचरा कम करें, उसका पुनरुपयोग करें, उसका पुनर्निर्माण करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हाँ हाँ, हम समझ गए। इससे ये होगा कि पुनः निर्माण की चीजें डंपिंग ग्राउंड पर नहीं जाएगी और गीले कूड़े से उपयोगी खाद बनेगी। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? यही कि स्वच्छता परम पहचान हो, प्यारा हिंदुस्तान हो।